स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आपको रूबरू कराएं देश के कोने कोने से और दिखाएं कि कहां कहां स्वच्छ भारत अभियान ने कितनी प्रगति की है। इसी क्रम में आज हम आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट कि नक्सल प्रभावित राज्यों में कितने शौचालयों का निर्माण हो चुका है और कितने अभी बनने बाकी हैं। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नारायणपुर गांव में और दिखाएंगे कि स्वच्छता को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है। फिर आपको बताएंगे कि वाटरलेस यूरिनल जो तकनीक है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है आगे आने वाले समय में। फिर आपको लिए चलेंगे चेन्नई के केडार ग्राम पंचायत में और दिखाएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट कि अक्टूबर 2014 से लेकर नवंबर 2015 तक नक्सल प्रभावित राज्यों के जिलों में कितने शौचालय बन चुके हैं और कितने बनने बाकी हैं। आइए डालते हैं एक नजर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नक्सल प्रभावित जिलों की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए आइए आंकड़ों के सहारे जानने की कोशिश करते हैं ओडिशा राज्य की स्थिति। बालानगर जिले में 19,381 घरों में शौचालय बन गए हैं। देवगढ़ जिले में 13,601 घरों में अब शौच के लिए कोई बाहर नहीं जाता है। गजपति जिले के 15,807 घरों का माहौल शौचालय बनने से स्वच्छ हो गया है। गंजम जिले का हाल भी बेहतर है। यहां 27,472 घरों में इस अभियान के तहत शौचालय बन गए हैं। जाजपुर जिले में 25,360 घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। कालाहांडी जिले के 14,044 घर अब शौचालय का लाभ उठा रहे हैं। कंधमाल जिले के 18,717 घरों में शौचालय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। केंदुझार जिले में 27,454 घरों का माहौल शौचालय बनने से निर्मल हो गया है। कोटपुर जिले में 19,275 घर अब शौचालय की सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। मलकानगिरी जिले के 9,831 घरों में शौचालय बन गए हैं। मयूरभंज जिले के 25,820 घरों में अब शौच के लिए कोई बाहर नहीं जाता है। नवरंगपुर जिले के 19,447 घर अब शौचालयों का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। नयागढ़ जिले में 28,138 घर शौचालय की सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। नुआपाड़ा जिले के 11,239 घरों में शौचालय बन गए हैं। रायगढ़ जिले के 14,000 घरों में शौचालय बन जाने से खासकर महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। संबलपुर जिले के 19,531 घरों में शौचालय बन जाने से लोगों को बहुत राहत मिली है। सोनीपुर जिले के 16,332 घरों में इस अभियान के तहत शौचालय बन गए हैं। सुंदरगढ़ जिले के 26,313 घरों में शौच के लिए अब कोई बाहर नहीं जाता है। बात अब नवनिर्मित राज्य तेलंगाना की करें तो आदिलाबाद जिले के 26,882 घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। करीमनगर जिले के 44,696 घरों में शौचालय बनने से माहौल स्वच्छ और निर्मल हो गया है। खम्भम जिले के 5,097 घर शौचालय की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। वारंगल जिले के 22,907 घरों में स्वच्छता अभियान के सहारे शौचालयों का निर्माण हो गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के 8,604 घरों में शौचालय बन गए हैं।
मिर्ज़ापुर जिले के 10,762 घरों में अब शौच के लिए कोई बाहर नहीं जाता है। सोनभद्र जिले के 7,638 घरों में शौचालय बनने से लोगों को बहुत राहत मिली है। अंत में बात पश्चिम बंगाल के नक्सल प्रभावित जिलों की करें तो बांकुड़ा जिले के 57,340 घरों में शौचालय बन गए हैं। मिदनापुर पश्चिम जिले के 73,440 घर शौचालय बनने से लाभान्वित हुए हैं। पुरुलिया जिले में भी प्रगति संतोषजनक है। यहां 37,383 घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। देश के इन जिलों में स्वच्छता संबंधित प्रगति देखना वाकई संतोषजनक है। आरती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा आपने, नक्सल प्रभावित राज्यों में भी लोगों के अंदर शौचालयों के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और अभी शौचालयों का निर्माण और होना बाकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकें और भारत बहुत जल्दी ODF कंट्री की जमात में शामिल हो जाए। तो अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नारायणपुर गांव में और दिखाते हैं कि वहां बच्चों के अंदर सफाई को लेकर कितनी जागरूकता बढ़ रही है। विद्यालयों में उन्हें किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है कि खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना कितना ज़रूरी है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि वहां पर जो सफाई कर्मी हैं वो खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि आसपास का वातावरण साफ हो। आइए आपको भी दिखाते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छता अभियान को पूरे भारत में जोर शोर से चलाया जा रहा है। क्या शहर, क्या देहात, सभी जगह अपने अपने तरीके से इस अभियान को चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी अभियान के परिप्रेक्ष्य में हम आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चरगावा ब्लॉक स्थित नारायणपुर गांव में लिए चलते हैं। यह गांव गोरखपुर महाराजगंज रोड पर मुख्य मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस गांव में विभिन्न संप्रदाय जाति के लोग निवास करते हैं। सफाई के प्रति जागरूक इस गांव में तैनात सफाई कर्मी अपने काम को निष्ठापूर्वक निभाते हैं। ये सफाई कर्मी एक निश्चित टाइम टेबल के अंतर्गत अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। इस गांव में स्थित प्राइमरी पाठशाला उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतीक बन चुका है। प्रातः प्रार्थना के उपरांत बच्चों को साफ सफाई के प्रति नियमित जानकारी दी जाती है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, पानी और साबुन लेकर पूरे हाथ में लगाते हैं। ठीक है, लगा लिए। उसके बाद हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए, ठीक है। फिर पीछे की ओर, जिससे इस उंगली में जो भी गंदगी है वो बाहर आ जाए। ठीक है, फिर इसको। इस प्राथमिक पाठशाला की प्रभारी श्रीमती रजनी श्रीवास्तव ने हमारी कैमरा टीम को बताया। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो सबसे पहले प्रेयर कराया जाता है। प्रेयर के बाद उसी में हम लोग बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताते हैं। इस पाठशाला में पीने के पानी की व्यवस्था तो है ही, बच्चे भी अपने हाथों को निश्चित तरीके से साफ सफाई के उपरांत ही पानी ग्रहण करते हैं। शौचालय की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है तथा लड़कियों एवं लड़कों दोनों के शौचालय अलग अलग हैं। पर्याप्त संख्या में
इन शौचालयों के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा उसी स्थान पर हाथ धुलने की भी उचित व्यवस्था की गई है। स्वच्छता के प्रति गांव के एक जागरूक नागरिक श्री ब्रजेश सिंह ने हमें बताया। मैं हमेशा प्रयास करता रहा, उनको जागरूक करता रहा और शौचालय जो भी सरकारी व्यवस्था से हो सकता है मैंने प्रयास किया। बाकी लोगों को प्रेरित करता रहा कि आप अपने व्यक्तिगत स्रोतों से भी शौचालय का प्रयोग करिए, खुले में शौच मत करें, क्योंकि खुले में शौच करने से तमाम रोग फैलते हैं, गांव में गंदगी फैलती है। और सबको प्रेरित करता रहता हूं कि आप सफाई पर ध्यान दीजिए और जहां पे गाय भैंस हो 20 फुट का पानी मत पीजिए। ये सब मैं प्रेरित करता रहता हूं सबको। इस गांव का एक अनूठा प्रयोग यह है कि विद्यालय के बंद होने से पूर्व शिक्षक द्वारा रोजाना बच्चों को क्लासरूम में सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। विद्यालय के अध्यापक श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय ने हमें बताया। बच्चों को प्रतिदिन अपनी इस पाठशाला में हम उनको व्यक्तिगत अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में प्रतिदिन प्रेरित करने का कार्य करते हैं और कैसे कुदरत ने उनको विभिन्न प्रकार के अंगों से नवाजा है, इतनी सुंदरता के साथ उनको पैदा किया है। उन सभी बाह्य अंगों का जैसे सिर से लेकर के नीचे पैर तक एक एक अंग का कैसे साफ सफाई हम करें, उनको हम गतिविधियों के द्वारा भी कक्षा में बता करके और कराने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम अपने गांव, शहर, प्रदेश व देश को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो हमने देखा कि नारायणपुर गांव में बच्चों ने खास तौर पर खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने की जो बात बताई वो अपने आप में एक सराहनीय पहल है। बच्चा जागृत है कि किस तरह से हमें अपने आप को और आसपास के वातावरण को साफ रखना है। वहां पहले पक्की नालियां नहीं थी, लेकिन पक्की नालियां बनने के बाद अब आसपास सफाई और ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वाटरलेस यूरिनल क्या है ये तकनीक, इससे पानी की बचत कैसे की जा सकती है। आइए आपको भी दिखाते हैं। प्रकृति की देन है वातावरण और हम सभी इस पर आधारित है। चाहे स्वच्छ वायु हो या स्वच्छ जल हो, दोनों ही हमारे जीवन का आधार है। धरती पर 97% पानी महासागरों में पाया जाता है जो खारा होता है। सिर्फ 3% जल ही पृथ्वी पर शुद्ध है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इसे संरक्षित करें। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसकी तुलना में जल प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है शहरों, कस्बों, गांवों के सीवेज से निकला पानी, उद्योगों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक रसायन जो स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। भारत के प्रमुख शहरों से प्रतिदिन लगभग 38,354 लाख लीटर सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है और हमारे देश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता लगभग 11,786 लाख लीटर प्रतिदिन है, जो नाकाफी है। स्वच्छ पेयजल में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष बच्चों की डायरिया बीमारी से होने वाली मौतों में 88% मृत्यु का कारण अस्वच्छ पेयजल है। वहीं विश्व में लगभग 35 लाख लोग प्रतिवर्ष पानी की अस्वच्छता के चलते मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यह सभी आंकड़े हमें न सिर्फ पानी का महत्व बताते हैं, बल्कि आगाह करते हैं हमारे भविष्य को जल्द संरक्षित कर लेने के लिए। रोजमर्रा की दिनचर्या में विभिन्न कार्यों पर हम प्रतिदिन बहुत सा पानी व्यय कर देते हैं। अक्सर हम बाथरूम जाने के बाद
यूरिनल में पानी डालते हैं ताकि बदबू ना आए और स्वच्छता बनी रहे, और यह एक शिष्टाचार भी माना जाता है जिसका हम सभी पालन करते हैं। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्टार्टअप कंपनी एकम इको ने, जिन्होंने न सिर्फ वॉशरूम से दुर्गंध को दूर भगाया बल्कि वॉशरूम के रखरखाव में आने वाले खर्चों, लगने वाले श्रम और बहने वाले कई 100 लीटर पानी को भी बचाया और मूत्रालय को एक सौंदर्य भेंट किया। यहाँ के मेधावी छात्रों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसे जीरो डोर तकनीक कहा जाता है, जिसका सफल इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। क्या है ये जीरो डोर तकनीक, आइए विस्तार से जानते हैं। जीरो डोर, जिसको अगर अंग्रेजी के 2 शब्दों में तोड़ा जाए तो बनता है जीरो ऑर्डर, जिसका हिंदी अर्थ होता है दुर्गंध मुक्त। जैसे इसका नाम वैसी ही यह तकनीक है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ स्वच्छ पानी की बचत करना है बल्कि स्वच्छ वातावरण का निर्माण भी करना है। अक्सर मूत्रालयों में हम देखते हैं कि मूत्रालय की स्वच्छता के लिए भरपूर पानी का प्रयोग करना होता है, लेकिन इस तकनीक की खास बात यह है कि यहाँ आपको बिना पानी के भी मूत्रालय स्वच्छ मिलता है। दरअसल इस तकनीक में यूरिनल पॉट में यूरिन को बाहर निकालने वाली जो जाली लगी होती है, उस स्थान पर एक किट को लगाया जाता है। इस किट के अंदर एक विशेष तरह का फिल्टर और वॉल्व लगा होता है जो मूत्र को बाहर करता है और उससे उत्पन्न गैसों को अपने अंदर लगे एक वॉल्व से वही रोक देता है, जिससे यह वातावरण में नहीं फैल पाती और दुर्गंध की समस्या से निजात मिल जाती है। यह बहुत ही सामान्य और कम खर्चीली तकनीक है। मैं कहूँगा ये एक रेट्रोफिट अटैचमेंट है, जिसके लिए आपको एग्जिस्टिंग जो आपका सेटअप है, जो एग्जिस्टिंग पैन्स हैं, जो प्लम्बिंग लाइंस हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी में एडजस्ट हो सकता है और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई मेथड नहीं है इसको इंस्टॉल करने का। ये मैकेनिकल सिस्टम है और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है, इसमें कोई कंज्यूमेबल नहीं है, कोई केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा ये एक वन टाइम अटैचमेंट है। एक बार आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो फिर ये सालों साल आपका चलेगा। ऐसी तकनीक आज हम अपने देश में बना पा रहे हैं, यह हमारे लिए एक प्रशंसा की बात है। ज़ीरो ऑर्डर के नाम से 2 चीज़ें करता है। एक, पानी की आवश्यकता नहीं है, यूरिन अपने आप फ्लो करता है और निकल जाता है यूरिनल से। और जो ओडर कॉजिंग गैसेस हैं, जो दुर्गंध उत्पन्न करने वाले जो गैसेस हैं, उनको वो रेस्ट रूम में आने से रोकता है। और एक ज़ीरो ऑर्डर एक यूरिनल में यदि हम लगा दें, 1 साल में करीब 1 लाख लीटर फ्रेश वाटर की बचत हो सकती है। अभी यह तकनीक सिर्फ पुरुषों के वॉशरूम में प्रयोग में लाई जा रही है और IIT दिल्ली समेत कुछ व्यावसायिक स्थानों पर भी इसे लगाया गया है, जिसके परिणाम सफल रहे हैं। हम ज़रूर ये चाहेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी फीमेल्स के यूरिनल्स के लिए भी आए, जिसमें हम पानी भी बचा सके, एक वातावरण को एक जो एस्थेटिक सेंस कहते हैं, सौंदर्य बोध भी उसको दे सके, प्लस नंबर भी बढ़ाना चाहिए, नंबर ऑफ यूरिनल्स भी इंक्रीज करने चाहिए एट पब्लिक प्लेसेस फॉर विमेन। और सोच अगर ऐसे नवप्रवर्तन की हो और साथ में हमारी सहभागिता और सजगता हो, तो हम अपने समाज में और व्यवहार में एक सफल बदलाव लाकर भारत की एक नई तस्वीर उकेर सकते हैं। रुको, सच्ची? खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। जब कई बार घर में पानी नहीं आता तो हम बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं और वही बूंद बहुत ही कीमती हो जाती है। ऐसे में हमें जल की जो उपलब्धता है, जल की जो कीमत है, वो तो पता लगती है, साथ ही हमें पता चलता है कि पानी का सुचारू रूप से सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी क्रम में आज हम आपको लिए चलते हैं चेन्नई के केडार ग्राम पंचायत में और वहां के विलमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
Gram Panchayat. Of the many districts in Tamil Nadu, Viluppuram district has as many as 22 blocks. Kanai Block Panchayat is the 6th block out of the 22 blocks in this district. Under Kanai Block Panchayat comes the Kedar Gram Panchayat. The female population is dominant with a total of 3,442 and the male population is only 3,093 and hence a total of 6,535 people live in this Kedar Gram Panchayat. The main source of income for these villages is agriculture. Kedar Colony, Sellanguppam are some of the hamlets in Kedar Gram Panchayat. This Kedar Gram Panchayat is spread over 25 square kilometers. In Kedar Gram Panchayat, the water received from the earlier source became salty and was not fit for cooking and drinking. To meet the requirement of drinking water for the purpose of cooking and drinking, water was drawn from the huge open well situated close to the lake in this panchayat. To supply water regularly without any interruption throughout the year, water is supplied to the villages on alternate days. An awareness is also being created amongst the villagers about the importance and utility of water. So water is being used judiciously by the people of this village. With a foresight for the future, 6 motors are deployed to pump water from the well. In case any one of the motors pumping water fails due to a technical snag, water can be pumped from any one of the remaining 5 motor pumps so that the villagers are not deprived of the supply of water to them. Since the well is about 1.5 kilometers from this Gram Panchayat, pipes have been laid to bring the pumped water from the well and it is being stored in the overhead tanks in the panchayat. The overhead tanks have a capacity to store 60,000 liters of water. There are about 9 overhead tanks spread across this panchayat. The water pumped from the well is simultaneously stored in all the 9 overhead tanks so as to provide uninterrupted water supply to the villagers. रश्मि है हाँ
मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं, और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि पानी का सही उपयोग किस तरह से किया जाए, उसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और परामर्श इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को YouTube पर भी देख सकते हैं। और स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि देश को हम रखेंगे साफ। अपने गांव या अपने शहर लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो, कहीं न कूड़ा फैला हो, कहीं जरा न